1 मिनट में तुम्हारी बॉडी में सेंसेशन शुरू हो जाएंगी और तुम्हें ये नहीं समझ आएगा हो क्या रहा है। आज थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, आई एम सॉरी। तो चाइल्डहुड को बर्बाद ऐसे कर रहे हो तुम लोग। क्या तुम्हें पता है आजकल के बच्चों ने अपना बचपन ही नहीं खोया, इनफैक्ट अपने बचपन को जीने का तरीका ही कम्प्लीटली खो दिया है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ अपने 5 मिनट मुझे दे दो और मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि शायद 2000s में अगर तुम पैदा हुए हो तो शायद हम एक आखिरी जनरेशन थे जिन्होंने एक्चुअल में अपने चाइल्डहुड को जिया था और एंजॉय किया था। क्योंकि इस दुनिया में आज की रियलिटी तुम्हें पता है कि बच्चे टॉयज से नहीं टच स्क्रीन से बड़े हो रहे हैं। तुम्हें पता है हमारा चाइल्डहुड परफेक्ट नहीं था मगर रियल था। जैसे कि याद है तुम्हें जब हम खाली होते थे क्रिकेट खेलते थे, गली में छुपन छुपाई खेलते थे, समर वेकेशन होती थी नानी के घर जाते थे और वो कार्टून नेटवर्क पे कार्टून्स देखना और लिमिटेड टाइम के लिए टीवी मिलता था। पेरेंट्स पूरे दिन टीवी को अलाउ भी नहीं करते थे। जब भी हम खाली होते थे हमें बोर्डम नहीं होता था, हम नए नए गेम इन्वेंट कर लेते थे, ट्रम्प कार्ड खेलते थे, पॉकीमॉन कार्ड्स खेलते थे। वो चीज़ें ही अलग थी। मगर आज के टाइम पे इन बच्चों को ना तो ट्रम्प कार्ड्स के बारे में पता है, ना ही गेम्स के बारे में पता है जो बाहर खेली जाती हैं आउटडोर में, बिल्कुल भी नहीं। इनका बचपन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में और यूट्यूब पे इन्हीं चीज़ों के बीच में रह चुका है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो इनको एनर्जेटिक बनाए या इनकी लाइफ और हेल्थ को अच्छा रख सके और इनकी फिटनेस को इम्प्रूव कर सके, वो चीज़ें इन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है, जिसकी वजह से इनका चाइल्डहुड मेरी तरीके से तो बर्बाद ही हो रहा है। क्योंकि ये तो साइंस की रिसर्च भी बताती है कि जो बच्चे अनस्ट्रक्चर्ड गेम्स को खेलते हैं और उन्हें परफॉर्म करते हैं उनका दिमाग बेटर डेवलप होता है, अच्छी क्रिएटिविटी उनको आती है, अच्छा थॉट प्रोसेस उनका डेवलप होता है, वो ज़्यादा आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं रादर देन कि वो फ़ोन में घुसे रहें। क्योंकि उस टाइम पे तो गूगल भी नहीं होता था ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हमें हमारी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना होता था। और इसमें कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की भी है। हाँ, आप ही लोगों से बोल रहा हूँ मैं, इन बच्चों के पेरेंट्स। उनको अगर लगता है कि बच्चा रो रहा है तो उसे फ़ोन पकड़ा दो, ठीक है। उनको ज़्यादा अटेंशन ना देनी पड़े और वो अपने कामों को आराम से कर लें, इसलिए वो उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं और वो फ़ोन में लग जाते हैं। तो उनको यूट्यूब और गेम्स आराम से खेलने को मिल जाती है, तो उनको कुछ और चाहिए ही नहीं, वो बाहर जाके खेलना चाहते ही नहीं। जबकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से भी बच्चे की डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपको ये इम्पैक्ट उन पे नहीं दिखता होगा, मगर हाँ, अगर कोई आपसे बोले कि आपको अपने बच्चे को वर्कआउट कराना चाहिए तो आपका एक सबसे बड़ा मिथ ज़रूर आगे आ जाता है, बच्चे की हाइट रुक जाएगी। अच्छा, बच्चे की बॉडी डेवलपमेंट या ब्रेन डेवलपमेंट सोफे पे बैठे रहने से या फ़ोन चलाने से नहीं रुक रही है। वो जो अनहेल्दी हो रहा है, मोटा हो रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी की इशू से हो रहे हैं, उसकी बॉडी पे स्पॉट्स आ रहे हैं, वो मोटा हो रहा है, वो 12 साल 15 साल की उम्र में एक 30 साल के अंकल की तरह लगना शुरू हो गया है। क्या आप लोगों को ये नहीं दिखता? ये कितना इम्पैक्ट डालता है आजकल के चाइल्डहुड पर। मैं 10 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। मेरे 10 साल से उम्र के बच्चों से लेकर 50 साल 60 साल के एज्ड पर्सन्स मेरे क्लाइंट्स रहे हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग कराई है। मैं आज भी ऐसे बच्चों को ट्रेन कराता हूँ जो अपने लेसिस तक नहीं बांध पाते हैं। क्या इतना पता है तुम्हें? मगर तुम्हें उन्हें फ़ोन पे लगवाना है, उन्हें खेलने नहीं देना, उन्हें किताबी कीड़ा बनाना है, स्किल्स नहीं सिखानी। मुझे बताओ इनसे उनकी लाइफ में क्या बेनिफिट होगा? इनफैक्ट कुछ ऐसी नॉर्मल नेचुरल मूवमेंट्स भी हैं जिनको उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती है। वो सीधा बैठ के उठ नहीं सकते। क्या तुम्हें इतना पता है? अगर उनको तुम बोलोगे ना चौकड़ी मार के बैठने के लिए, वो उतना भी नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं उन्हें बोलूं कि तुम सीधा नीचे बैठ जाओ अपने नीज पे या अपने हाथों को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करो, वो इतना भी नहीं कर सकते। ऐसे उनका चाइल्डहुड तुम बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ पढ़ाई करने से या बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनेगा। वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा ही बनेगा जिससे उसको कभी लाइफ में कोई स्किल नहीं मिलेगी, गुड लुक्स नहीं मिलेंगे, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी और चीजों की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें याद है जब हमें पहले बचपन में अगर 1 रुपया भी मिलता था ना, उस 1 रुपए से हम महल बना लेते थे। उस 1 रुपए की वैल्यू कितनी थी हमें? उस 1 रुपए से हम सोचते थे कि हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। और गलती से कहीं 10 रुपए हाथ लग जाए ना तो यही नहीं समझ आता था इन पैसों का करना क्या है और इन्हें खर्चना कहाँ है, क्योंकि देखे ही नहीं होते थे। हर चीज की वैल्यू होती थी।
एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कार्टून आती थी जिसे हम 1 घंटे के लिए देख सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे शायद इतने टेलीकास्ट भी नहीं थे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी अब बहुत अच्छी है, इस चीज़ को मैं नकार दूँ, ठीक है, और तब टेक्नोलॉजी कम थी तो वो अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है यार। हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। उनके चाइल्डहुड का पार्ट हैप्पीनेस भी है, रिलैक्सेशन भी है। इवन कई बच्चों को तो मैं देखता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि तुम अपने खाली टाइम में क्या करते हो? मैं खाली टाइम में पढ़ता हूं। ओके, और क्या करते हो? और मैं अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचता हूं कि मुझे उनका क्या करना है, मुझे मैम ने बोला हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा और मुझे होमवर्क दिया हुआ है, मुझे वो पढ़ना है। अरे मेरे भाई, तेरा फ्री टाइम पूछा मैंने क्या करता है? खेलता है, गेम्स ही खेल ले ब्रो, नहीं तो बाहर जाके भाग ले, बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल ले, कुछ तो कर, बॉडी को एक्टिविटी तो दे। अपनी प्यूबर्टी एज के अंदर आके वो बच्चे इतना अनहेल्दी हैं, वो आज के टाइम में आप उनको देखोगे, ट्रस्ट मी, वो 50 साल के बच्चे लगते हैं। और अगर आपको मेरी बात की रियलिटी समझ ना आ रही हो ना, तो मैं आपको ना, आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो, बच्चों में क्यों जा रहे हो? आप अगर 19-20 साल की लड़कियों को भी देखोगे ना, उनको पोस्चर प्रॉब्लम्स हैं, किसी को लोडोसिस है, किसी को फॉरवर्ड हेड बेंडिंग की इशू है, किसी का हम्प क्रिएटेड है उनकी नेक के पास, कोई ओवर स्किनी है, और कुछ ज्यादा ही बल्की हैं। ये सब क्यों है? ये उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है जो तुम उन्हें दे रहे हो। आपको लगता है कि नहीं, बच्चा है, खाने पीने की उम्र है, ये है वो है। आज खाने पीने की उम्र लग रही है, जब यही बच्चा 17-18 साल की उम्र में कॉलेज में जाएगा ना, और इसे लोग बुली करेंगे, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि खाने पीने की उम्र है, थोड़ा खाने पीने दो। तब यही वो बच्चे होते हैं जो बुली होने के डर से सुसाइड कर लेते हैं, जिन्हें उस छोटी उम्र में जब कुछ बड़ा इन्वेंट करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ नए आइडियाज, थॉट्स लेने चाहिए, वो बेचारे ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि उनका चाइल्डहुड उन्होंने खो दिया था। तुम्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, हाँ तुम्हें, इनके पेरेंट्स को। यहीं से तो वो चीजें खराब होती हैं। अगर मेरा बच्चा हो तो मैं उसे समझाऊं, यार मेरे बचपन में हम ऐसे ऐसे करके एंजॉय करते थे, तुम्हें भी करना चाहिए। उस टाइम को यूटिलाइज करो या वेस्ट कर दो यार। कई बार तो कुछ ना करना भी ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। तुम देख लेना, कुछ मत करो और बैठो। वैसे तो तुम बैठ नहीं पाओगे 5 मिनट में, 5 मिनट भी छोड़ दो, अगर मैं तुम्हें 1 मिनट भी बोल दूं ना, अपने फोन को दूर रख दो, या अपने लैपटॉप को दूर रख दो, या टीवी का रिमोट हटा दो, 1 मिनट में तुम्हारी बॉडी में सेंसेशन शुरू हो जाएंगी और तुम्हें ये नहीं समझ आएगा हो क्या रहा है। तो चाइल्डहुड को बर्बाद ऐसे कर रहे हो तुम लोग। अपने चाइल्डहुड को बचाओ, और अपने साथ में जो तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम्हारे नेफ्यूज होते हैं, या तुम्हारे छोटे भाई हैं, उनको बोलो भाई खेलो कूदो, एंजॉय करो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। ना कि उन्हें सेलफोन्स में घुसाओ और यूट्यूब पे घुसाओ। हाँ, ब्लॉग्स वगैरह भी बनाओ, गेम्स खेलो, सब जरूरी है यार, मगर बैलेंस करना सीखो ना। यही है लाइफ, और यही है वो चाइल्डहुड जो तुम्हें उन्हें वापस देना है, ना कि उनसे छीनना है। आज थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मेरे दिल में था तो मैंने साफ बोला। क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये बोला था कि यार मैं जो बोल रहा हूं ना, वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जैसे मैं उनको रियल लाइफ में समझाता हूँ। कई मेरे कुछ ऐसे लोग हैं, लव्ड वंस हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, मुझसे कुछ सलाह लेने आते हैं, या कुछ डिसीजन उनको चाहिए होता है, तो मैं उनको कुछ एडवाइस करता हूँ, ठीक है, वो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूँ। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि यार तू भाई जैसे हमें सामने बैठ के समझाता है ना, वो इम्पैक्ट नहीं आता तेरी वीडियोज़ में, शायद वो मिसिंग है, तो लगता है स्क्रिप्टेड है। तो मैंने इस बार सोचा यार मैं रॉ रह के और रियल रह के तुम्हें बोल पाऊँ सब चीज़ों को, और आई होप कि इस बार तुम कनेक्टेड फील कर रहे होगे। और अगर तुम्हें लगता है कि ये स्टाइल सही है वीडियो बनाने का, और तुम्हें लगता है कि ऐसे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट करो
और मुझे बताओ कि कमेंट में आप लिखना दिस इज़ रियल, दिस इज़ रियल। आप ये कमेंट में लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे ऐसे ही वीडियो बनानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टीव माइंडसेट, पीस आउट।